आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है, पर टीवी मीडिया पर लगातार 400 पार होते रहा। आज दिन भर बीजेपी तो उससे भी आगे निकली। आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है, जहां टीवी पर बाबा साहब के बारे में खबरें चलनी थी, डॉक्यूमेंट्री शोज होने थे, लेकिन बीजेपी मैनिफेस्टो चलता रहा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो बाबा साहब जिन्होंने भारत को उसका संविधान दिया, भारत के तमाम लोगों को, पिछड़े वर्गों को, शोषित वंचितों का जीने का आधार दिया, महिलाओं को सम्मान से जीने, उन्हें पढ़ने लिखने की आजादी दिलवाई और सामाजिक न्याय की बात की, ना सिर्फ बात की, उनके लिए पथ निर्माण किए और रास्ते दिखाए कि आपको क्या कुछ किया जाए करके आप सामाजिक न्याय के लिए क्या कुछ किया जाए, उसके लिए उन्होंने तमाम काम किए, संघर्ष किए। उस बाबा साहब को आज टीवी मीडिया ने, पत्रकार ने और अखबार और टीवी ने बिल्कुल नदारद कर दिया। और चलता क्या रहा? बीजेपी का मैनिफेस्टो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था आज। और बीजेपी ने आज का ही दिन चुना मैनिफेस्टो के लिए, ताकि बाबा साहब अंबेडकर के बारे में आज बात ना हो सके। इस सारी बातें विस्तार से करेंगे, लेकिन पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए एक वीडियो साझा किया और उस पे अंबेडकर साहब के लिए नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए उन्होंने जो है एक पोस्ट डाला और उसमें एक वीडियो साझा किया। और वीडियो में आप उस वीडियो को हम सुना नहीं सकते, कॉपीराइट का इश्यू होगा। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट पर जाकर सुन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद उस वीडियो में वॉइस ओवर दिया है और उसमें क्या कुछ वो कहते हैं आप जरा सुनिएगा जरूर। हम आपको बता देते हैं थोड़ा बहुत उन्होंने जो कहा। और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि साहब यहां भी ये प्रचार करने से बचे नहीं, अपना प्रचार इन्होंने फिर वहां भी कर लिया जहां पर बाबा साहब को वो नमन कर रहे थे। और क्या कुछ उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया का निर्माण कर रहे हैं। बाबा साहब ने जिस भारत का सपना देखा था, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस भारत का निर्माण किया है। ये उसी बाबा साहब के सपने से प्रेरणा लेकर उनके विजन को साकार कर रहे हैं। तो सवाल इनसे ये है कि बाबा साहब ने कब सोचा था कि किसान फांसी लगाकर मर जाएगा? बाबा साहब के भारत, सपनों का भारत ये तो नहीं था कि महिलाओं के साथ अपराध होगा और उन अपराधियों को राजनीतिक पार्टियां उन्हें शह देगी, उन्हें संरक्षण देगी। बाबा साहब ने ये तो नहीं सोचा था कि किसी आदिवासी व्यक्ति के ऊपर, उसके मुंह पर पेशाब कर दिया जाएगा। बाबा साहब ने तो हर वक्त जात पात को खत्म करने की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन आज का भारत तो जात पात में इस कदर उलझा हुआ है कि किसी के मुंह पर पेशाब कर दिया जाता है तो किसी को घोड़ी चढ़ने के लिए मार दिया जाता है, किसी को मूंछ रखने के कारण मार दिया जाता है, तो किसी बच्चे के घड़े से पानी पी लेने के कारण उसे पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। ये सपनों का भारत तो बाबा साहब का नहीं था, लेकिन मोदी सरकार में ये सब कुछ हुआ है। और इसीलिए सवाल ये है कि अगर प्रधानमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के सपनों के भारत का निर्माण अगर कर रही है बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, तो वो भारत तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। और जो दिखाई दे रहा है ये तो सोचा ही नहीं था बाबा साहब ने। जनता से अगर बात करें तो जनता कहती है कि ये अगर बाबा साहब इस वक्त होते तो वो बेहद परेशान होते, उन्होंने ये चीजें कभी नहीं सोची। हमने आज संसद मार्ग पर जो जन सैलाब उमड़ा था, लाखों की संख्या में सुबह से वहां जनता बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए आई हुई थी और जश्न मनाया जा रहा था कि बाबा साहब ने अधिकार दिया, सम्मान दिया, देश को उसका संविधान दिया और इसकी खुशी मना रहे थे। लेकिन विडंबना यह है देश की कि आज वहां पर एक भी मीडिया दिखाई नहीं दी, ना ही कोई टीवी, ना ही कोई अखबार, कोई वहां पर दिखाई नहीं दिया। सामने पीटीआई का ऑफिस था, लेकिन वहां से एक भी पीटीआई का रिपोर्टर नहीं दिखा, ना ही किसी एएनआई का दिखा, ना ही कोई भी न्यूज एजेंसी या किसी भी कोई भी पत्रकार वहां पर नहीं दिखा। और ना ही ये तस्वीरें दिखाई गई टीवी पर। टीवी पर सिर्फ एक ही चीज चलता रहा सुबह से लेकर शाम तक। ये वीडियो हम शाम को शूट कर रहे हैं, हम पूरा
देख रहे थे कि क्या कुछ टीवी पर चल रहा है, लेकिन आज पूरे दिन जो चला है वो सिर्फ बीजेपी का मैनिफेस्टो, बीजेपी ने क्या क्या वादे किए हैं, नरेंद्र मोदी की गारंटियां क्या क्या दी गई है, ये सब कुछ चलता रहा और बाबा साहब अंबेडकर के बारे में कुछ नहीं। सोशल मीडिया पर अगर बात कर ले, आज बाबा साहब अंबेडकर ट्रेंड कर रहे थे सुबह से, लेकिन बाद में बीजेपी मैनिफेस्टो ट्रेंड कराया गया और ये विडंबना है कि इस पर बात करने से रोका जा रहा है। एक तरीके से ये साजिश है। आज का ही दिन क्यों चुना गया, ये एक साजिश है ताकि लोग कम से कम जाने। आज जहां तमाम सोशल मीडिया से लेकर टीवी मीडिया, हर जगह मीडिया पर बाबा साहब की बात होनी थी, वहां पर बीजेपी ने आज मैनिफेस्टो लाया और मैनिफेस्टो के माध्यम से बाबा साहब की जो खबरें थी, उनकी डॉक्यूमेंट्री और जो शो चलने थे, उन्हें दरकिनार कर दिया गया। और वही अगर बात कर ले इस मैनिफेस्टो की, जिसकी आज बड़ी चर्चा हुई है, तो सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने उसके बारे में भी लिखा और कंपेयर किया, क्योंकि कुछ समय पहले कांग्रेस ने अपनी न्याय पत्र जो है, न्याय पत्र के नाम से अपनी मैनिफेस्टो जारी किया था और बीजेपी ने संकल्प पत्र का नाम दिया अपनी मैनिफेस्टो का। और दोनों मैनिफेस्टो को आपस में कंपेयर करके क्या कुछ लिखा जा रहा है। जैकी यादव ने लिखा है, बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र से आपको बहुत सी चीजें समझ में आ जाएंगी। बीजेपी के घोषणा पत्र के फ्रंट पेज पर तिरंगा की तस्वीर नहीं है, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र के फ्रंट पेज पर कई तिरंगे हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र पर कोई आम आदमी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र के पहले पन्ने पर सैकड़ों लोग हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र में 2 बार मोदी जी के नाम का जिक्र है, जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर किसी नेता का नाम का जिक्र नहीं है। बीजेपी ने एक राष्ट्र एक चुनाव और समान नागरिक संहिता जैसे ढीले ढाले वादे किए, जबकि कांग्रेस ने महिलाओं के लिए 1 लाख डीबीटी के साथ साथ नौकरियों और वेतन का वादा किया। और ये इसी कंपेयर के साथ लोग बता रहे हैं, वे मैनिफेस्टो आज का अगर देखें, जिसके आज दिन भर, आज जहां बार बार मैं बता रही हूं, जरा सोचिए, आज बाबा साहब की बात होनी थी। बाबा साहब ने क्या कुछ संघर्ष किए, कितनी लड़ाइयां लड़ी जात पात खत्म करने के लिए, उन्होंने संविधान रचा और क्या कुछ कहा, वो सब कुछ आज चलने थे। लेकिन ये ना चलाकर बीजेपी का मैनिफेस्टो चला, 400 पार होता रहा सुबह से लेकर शाम तक। और उसके बाद इस मैनिफेस्टो को, जिस मैनिफेस्टो की दिन भर बात होती रही, उस मैनिफेस्टो को अगर आप देखें गौर से, तो उसमें आपको जनता के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वही पिछली जो बातें लगातार की, 5 किलो राशन जो है वो फ्री दिया जाएगा, 1 वोट 1 चुनाव किया जाएगा और तमाम तरीके की इसी घिसी पिटी जो बातें रही, वही उसमें दिखाई दी गई और ज्यादा कुछ जनता के लिए उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया गया। और सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने यह भी कहा कि यह मैनिफेस्टो बीजेपी ने खुद के लिए लागू किया है, जारी किया है, यह जनता के लिए यह समझ पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जनता की तो इसमें बात ही नहीं की गई है। आने वाले समय में जनता को क्या वादे किए जा रहे हैं, जनता को किस बात के लिए भरोसा दिया जा रहा है, जनता उन्हें क्यों भरोसे में ले और उन्हें वोट करे, इसकी तो समझ ही नहीं आ रही। इसमें तो कोई जनता की जिक्र ही नहीं है और इसीलिए कांग्रेस के घोषणा पत्र से इसे कंपेयर करके बातें कही जा रही हैं। वहीं अमर उजाला ने लिखा है, आपने संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ दिवस के रूप में मनाया अंबेडकर जयंती, कहा आखिरी सांस तक संविधान के साथ है। आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर भीमराव की जयंती के अवसर पर संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ दिवस मनाया। आप संजय सिंह ने कहा, जब तक कार्यकर्ता हैं हम संविधान को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हमने यह प्रतिज्ञा ली है और इसे पूरा करेंगे। आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से संविधान बचाओ तानाशाह हटाओ के दिवस में बाबा साहब की जयंती को मनाया है और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक ये सांस है, ये सांस संविधान को समर्पित है, संविधान को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। वहीं राहुल गांधी ने कहा, घोषणा पत्र पर, बीजेपी की घोषणा पत्र पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी। भाजपा के घोषणा पत्र और नरेंद्र मोदी के भाषण से 2 शब्द गायब है, महंगाई और बेरोजगारी।
लोगों के जीवन से जुड़े सबसे अहम मुद्दों पर भाजपा चर्चा तक नहीं करना चाहती। युवा इस बार मोदी के झांसे में नहीं आने वाला है। वहीं अजय यादव ने लिखा है, बीजेपी के जुमले पत्र में क्या यह वादा मोदी जी ने किया था कि सभी भ्रष्टाचारी नेताओं की फौज केवल और केवल उनकी पार्टी में होगी ताकि देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। उसके साथ ही उन्होंने एक फोटो शेयर किया है जिस पर लिखा है, मोदी की गारंटी खतरे की घंटी, भाजपा की बनी सरकार तो युवाओं को नहीं मिलेगी 30 लाख सरकारी नौकरियां। वहीं सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव की भी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री बिहार का जिक्र करेंगे, बिहार के लिए कुछ घोषणाएं करेंगे, बिहार को कुछ देंगे, लेकिन इसमें तो बिहार का नाम ही नहीं है। बिहार को उन्होंने कुछ नहीं दिया। वहीं इंडिया टीवी ने लिखा है, बीजेपी के संकल्प पत्र पर विदेश मंत्री एस जयशंकर लाइव एंड एक्सक्लूसिव, मोदी का वादा न मुफ्त की बात न ललचाने का इरादा, मोदी का संकल्प पत्र 2024 में 400 पार का लक्ष्य। अब सोचिए जरा, संकल्प पत्र में ये 400 पार का लक्ष्य है, तो इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि संकल्प पत्र 400 पार के लिए दिए गए हैं या जनता के लिए आए हैं। जनता के लिए क्या बातें कही गई हैं उसमें यह ढूंढना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसमें जितनी सारी बातें हैं 400 पार 400 पार 400 पार के ढिंढोरे पीटे गए हैं। और इसीलिए कांग्रेस और भाजपा के दोनों के जो घोषणा पत्र है उसको लेकर चर्चा हो रही है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये देश की विडंबना है, जहां आज भारत के जिन्होंने संविधान दिया भारत को, उनके बारे में आज बात होनी चाहिए, लेकिन बात नहीं हुई। सिर्फ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बनकर रह गया और सिर्फ प्रधानमंत्री यहां तक कि एमपी में जाकर उन्होंने भाषणबाजी की और वहां भी भीम के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करते हुए नजर आए। यहां तक उन्होंने थैंक यू कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के कारण ही आज मैं पिछड़ा हूं, पर प्रधानमंत्री हूं उनके प्रेरणा से, उनके कारण। लेकिन उनके सपनों की भारत जो था अंबेडकर साहब की, वो कुछ और था, और मोदी साहब आपके राज्य में, आपके कार्यकाल में जो भारत बना है वो कुछ और है। इसीलिए आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि आपने कौन सा भारत बनाया है। और वो सपनों का भारत, बाबा साहब के सपनों का भारत कोई और था। और आज ही का दिन जहां आज बाबा साहब के बारे में बात होनी थी, मैनिफेस्टो आज के दिन क्यों आया? क्या ये कोई साजिश है ताकि मीडिया में उनके बारे में बातें ना हो, सिर्फ बीजेपी और 400 पार होती रहे? इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।